सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है। भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच है, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज? मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी, और मैया कोई काम नहीं। मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, और मैया कोई काम नहीं। मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, और मैया कोई काम नहीं। मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे, एक बिछुड़ी नहीं, कितनी? 2, 3, 4, 5, एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए। केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत है? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पहनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी है, यही बंधन है। वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं पहनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण है। महाराज पर नहीं, बिछुड़ी भी दो हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है, तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले।
श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता, जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे हैं। प्रतिदिन दे रहे हैं। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो, उनको उठा कर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य, जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया, तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। बोलो हर हर महादेव। ये अपने बल से बनाना, अपने बल से। बट सावित्री अमावस्या सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे हैं, और सावित्री पीछे पीछे जा रही है, पति को बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर। यमराज कह रहा है, सावित्री तेरे पति को पशु पक्षी खा जाएगा, तेरा पति का शव पशु पक्षी खा जाएंगे, जा नीचे अंतिम संस्कार कर तेरे पति का। सावित्री कहती है, बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आई हूं। बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ और बेलपत्री का पेड़ और आंवले का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे अगर जो जब तक बैठा रहता है तब तक उसे दुख नहीं आता है। तो मेरे पति के शव को कैसे कोई खा सकता है? एक बट वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक आंवले का वृक्ष, इन वृक्ष के नीचे जब तक उन वृक्ष की छांव में जो बैठा है, उस वृक्ष की छांव के अंदर जो बैठा है, उसको दुख भी आया है ना, तो बाद में आएगा जब वो वृक्ष की छांव से हट जाएगा। तकलीफ भी आई है तो वृक्ष की छांव से हटेगा तब आएगी, रोग भी आएगा तो वृक्ष की छांव से हटेगा तब आएगा। वृक्ष की छांव, पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र की छाया जब तक हमारे सिर पर है तब तक दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी ये सब बहुत दूर है महाराज। क्यों कहते हैं रोज आपसे कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाया करो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया करो। क्यों कहते हैं? प्रयास करो कि बेलपत्री के पेड़ की छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। उसका केवल एक ही कारण है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाने का इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो किसी चार्जिंग पिन के पास जाना पड़ेगा। भले तुम कमरे में रह रहे हो, तुम्हारे कमरे में सारा सुख है, पर मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए चार्जिंग पिन के पास जाना ही पड़ता है। चार्जिंग पिन में लगाकर थोड़ी देर रख दो, मोबाइल चार्ज हो जाता है। उसी तरह अपने जीवन के दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ को मिटाने के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठना चालू कर दो, अपने आप सुख का अनुभव होने लगेगा, अपने आप कष्ट जाने लगे। हम उसके भजन में जाएं, हम उसके स्मरण में जाएं। सावित्री, तेरे पति के शव को कोई खा जाएगा ना, ना, बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको?
क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा, और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति की इतना मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते। तो सीहोर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो, तुम चलनी में पति का मुंह देखती हो, और पति तुम्हारे गले में जो मंगल सूत्र टंगा है उसको देखता है, क्योंकि उसको मालूम है 6 महीने से पीछे पकड़ कर बैठी थी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना। बेचारे ने ना जाने कहां कहां से कर्जा कर कर इतना बड़ा मंगल सूत्र दिलाया, लाल लाल मोती और इतना बड़ा पेंडिल लटक रहा, तुम चलनी में मुंह देख रही, वो तुम्हारा मंगल सूत्र देख रहा 80,000 का है, 80,000। सोलह श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है, और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली, वो मांग का सिंदूर है। एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है। तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी की साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जूड़े की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले।
मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री। तब कहा पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए। आज भी केवल भारत देश की नहीं, इस नेपाल देश की भी माताएं सावित्री के तुल्य है। आज भी वो अपने पति के लिए ढाल बनकर चलती है और अपने पति को काल से निकाल कर ले आती है। वो सावित्री है। कलकत्ता में वो कैंसर के जो पेशेंट थे उनका जो चरित्र उस पत्र में पढ़ा। हम जब वापिस होटल गए, वहां जहाँ ठहरे तो बड़ा आशीष से हमने कहा कि बड़ा विचित्र बात है, बड़ा विचित्र। पति को कष्ट है और पत्नी शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पति के प्राण मांग रही है। हमने कहा आशीष, आज भी सावित्री जिंदा है जो अपने पति के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। आज भी सावित्री जिंदा। यहां जितनी माताएं बैठी हैं ना, और जितनी माताएं कथा टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, मोबाइल पर श्रवण कर रही हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। आज चढ़ाओगे, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो जल तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे जीवन के दुख को मिटाने के, दुख को मिटाने के। आप अविरल भक्ति में लगे हो तो वो खाली आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण कभी खाली नहीं जा सकता। बस इतना याद रखिए, स्वस्थ रहते हो आप तो ढेर सारा धन कमा लेते हो। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो ढेर सारा धन कमा लेते हो, पर जितना धन तुमने ढेर सारा कमाया है उससे अच्छा स्वास्थ्य वापिस नहीं कमा पाओगे। स्वस्थ रहते रहते धन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने जीवन पर भी ध्यान देना। जवानी पूरी अगर कमाने में निकल गई तो जिंदगी का फिर कहाँ सुख। बुढ़ापा आ गया, दांत दुख रहे हैं, आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पाँव से चला नहीं जा रहा, हाथ थर थर काँप रहे। कई लोग ऐसे भी होंगे वीरगंज में जिनका मन हो रहा होगा कि कथा पंडाल में जाकर सुनूं, पर शरीर में इतना कष्ट है कि कैसे पंडाल में जाऊं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक कथा सुनो, जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और जब तक
तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कथा करो, स्मरण करो। तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक दान कर लेना, तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक पुण्य कर लेना, तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक कथा, शिव पुराण आदि आदिक सत्संग, भजन, कीर्तन सब करा लेना। जिस दिन तुम्हारी तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, दूसरों की चलना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन तुम शिव पुराण नहीं करवा पाओगे, उस दिन तुम 1 रुपया दान नहीं कर पाओगे, तुम उस दिन कुछ भी एक प्यासे को पानी नहीं पिला पाओगे। तुम्हारा मन कर रहा है भूखे को भोजन कराना है और तुमने बहू से कहा मेरे को 5 किलो आटे की पूड़ी बना दे, आधा किलो आटे की पूड़ी बना दे, मैं कथा में जा रही हूं वहां पर लोगों को बांटूंगी, तू आधा किलो आटे की पूड़ी बना दे। बहू कहेगी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या सब लुटाने के लिए पड़ा है? तुम्हारा बेटा इसलिए कमा रहा है कि लुटाओ। तुम्हारी जब तक सत्ता चले, तुम्हारा जब तक भाग्य चले और तुम्हारा हाथ पैर चले तब तक कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, और तुम्हारी चले जब तक दान पुण्य सब करो। बाद का कोई भरोसा नहीं। साथ नहीं देता ये शरीर, साथ नहीं देती ये श्वास, कब छूट जाए इसका क्या भरोसा। जोड़ा 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 और आखिरी में बोलो, जम के बोलो, यहीं छोड़ा गया। तुम्हारी चल रही है जब तक। मैं बहुत खेतान जी बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद, और आपके बच्चों को भी, आपके पूरे परिवार को भी साधुवाद है। बहुत अच्छा, ऐसा परिवार नहीं देखा जो आगे बढ़कर साथ में कदम से कदम मिलाकर शिव महापुराण की कथा का आनंद करें। साधुवाद है आपको। और ऐसे बेटा और बहू भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो आप नोएडा में आकर संकल्प लिए कि मुझे कथा कराना है, निरंजन स्वामी जी के पीछे पड़े रहे, कथा करवाना है, कथा करवाना है, कथा करवाना है, कथा करवाना है, और स्वामी जी ने आपको कह दिया कथा होगी, चिंता मत करो। और दोनों, आपको भी धन्यवाद, बहू बेटों को भी धन्यवाद, परिवार को भी धन्यवाद। बहू बेटों को मालूम पड़ा कि हमारे परिवार में कथा हो रही है, ऐसी बहू और ऐसे बेटे को भी धन्यवाद है। ऐसी बहू किसी ना किसी अच्छे कुल से आई होंगी जिन्होंने कह दिया मम्मी कथा करो, तैयारी करो, हम हैं साथ में। ये सुख है। कल इनका परिवार मिलने आया था तो बहनों के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, हम सोच रहे जैसे अपने भतीजे की शादी में आई है। जितनी ननंद होना ही इनकी मिलने के लिए, ये खेतान परिवार की जितनी बेटियां मिलने आई, सब इतनी प्रसन्न जैसे कहीं विवाह में आई हो, इतनी खुश। बस यही प्रसन्नता आपके जीवन में होना चाहिए। जब अपने मायके में, अपने ससुराल में जब कोई अच्छा काम हो, तुम्हारे चेहरे की स्माइल बढ़ जाना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमारे दादा परदादा, मायके के भी ससुराल के भी, हमारी 71 पीढ़ी में जो चले गए होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे कि हमारी पीढ़ी में आज शिव महापुराण की कथा हो रही है जिसने संपूर्ण जीवन को तार दिया है, संपूर्ण। और आप जितने लोग सुन रहे हो ना, बड़े खुश रहा करो, बड़े प्रसन्न रहा करो। कथा में मुसद्दी लाल जैसे मत बैठा करो मुंह उतार कर, प्रसन्न स्माइल के साथ खुश रहकर। भगवान ने कितनी कृपा करी साहब, कितनी दया करी। कहां सीहोर भारत में भोपाल के पास, और कहां नेपाल बीरगंज। वो तो तुम सबने एक एक लोटा पानी ज्यादा चढ़ा दिया होगा शंकर भगवान को, इसलिए उन्होंने बीरगंज में यहां बुला लिया। ये कहीं शिव की कृपा होगी, उनकी उदारता होगी। कर लो सत्कर्म। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक अपना द्वार छोड़कर, क्या छोड़कर? अपना द्वार छोड़कर। ये कथा की आवाज कई कई लोगों के दरवाजे तक भी जा रही होगी, जो आसपास में रहते होंगे उनके दरवाजे तक भी आवाज जा रही होगी। कथा की आवाज तो कहीं तक भी जा रही होगी। लोग सोच रहे होंगे कि यहां तक आवाज आ रही है, हम यहीं बैठकर सुन। ना 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 ना, अपना द्वार छोड़कर
परमात्मा के द्वार तक जाओगे तो वो भी हरिद्वार छोड़कर तेरे द्वार तक आएगा, तो ही तो आएगा। अपना द्वार तो छोड़ो। भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी से कहा दिया था, ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर आजा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से यह नहीं किया था कि तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। जगदम्बा के मंदिर तक आ, गौरा जी के मंदिर तक आ, मैं तुझे लेने आऊंगा, ये भगवान कह रहे हैं। आप भी कथा के पंडाल तक जाओ, भगवान की अविरल भक्ति तक जाओ, भगवान के भजन तक जाओ, आएगा वो, आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु हुक्म कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आएगा और कर जाए। बस तुम्हारी अविरल भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा विश्वास पूर्ण। शिव कथा कर रही है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप धन कमाने में लगे रहेंगे, धन कमा कमा कर इकट्ठा कर लोगे, पर जैसा तुम्हारा पहले स्वास्थ्य था वैसा स्वास्थ्य तुम धन से कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसा था, जो भगवान ने बनाकर भेजा, कितना कीमत वाला बनाकर भेजा। नकली नकली होता है और असली असली होता है। जो भगवान ने घुटना दिया था असली, उससे खूब चल लिए। अब डॉक्टर बोला ये गड़बड़ हो रहा है, दूसरा लगाना पड़ेगा, अब नकली लगवा लो। असली था तो नीचे भी बैठ जाते थे, असली था तो ऊपर से कूद भी जाते थे, असली था कितना भी चल लेते थे, पर नकली नकली है, नीचे बैठ नहीं सकते, कहीं ज्यादा चल नहीं सकते, कहीं इधर उधर उचक नहीं सकते, नाच नहीं सकते। जब तक असली तुम्हारे पास में है तब तक इस असली का सदुपयोग करो। जिस दिन नकली लगता चले जाएगा, आंख गड़बड़ हो गई तो उन्होंने कहा लेंस लगाना पड़ेगा। अब लगा तो लिया, पर वो लेंस था। कान अच्छे दिए थे, भगवान ने खूब सुनने के लिए दिए थे, इसका असली का प्रयोग तुम्हें करना नहीं आया। 24 घंटे हेडफोन लगाए के मोबाइल चलाती रही, अब असली ए करती फिरे। गया से आंख असली दी थी खराब, कान असली दिया था चले गए। असली के दांत जो भगवान ने दिए कितने मजबूत दिए, और फिर नकली रोज निकालो, कटोरी में फ्रिज में रखो, निकाल के रोज निकालो और निकाल के रोज फ्रिज में रखो। कभी कभी बच्चे खेलने भी ले गए और तुम फ्रिज में ढूंढ रहे मेरा सोफा सेट कहां है, ढूंढ रहे। असली है। असली के बाल असली के होते हैं, नकली नकली होते हैं। कथा में आई थी, किसी ने पीछे से खींच दिया, नकली असली थे। अभी कल ये
खेतान परिवार मिलने के लिए आया तो हमारे वो ललित महाराज बोले, गुरुजी वो खेतान परिवार मिलने आ रहा है, आप जब तक के रेडी हो जाओ। हमने कहा हम तो ऑलरेडी रेडी हैं। अब किसी के ज्यादा अच्छे हों तो उसको रेडी होने में टाइम लगे। अब यहां तो पानी का हाथ लगाओ ने यूज फेर लो तो रेडी। उसमें क्या ऑलरेडी, उसमें क्या। अब जिसके अच्छे खूब जोरदार हो, बड़े बड़े दीनानाथ जैसे, तो बात दूसरी की रेडी करता फिर 4 घंटे। हमारा दीनानाथ यूं घुमाता रहता 24 घंटे, उसके रेडी रहता हो तो। महाराज सब उसी का है, उसका दिया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान शिव की कथा कहती है, संपूर्ण संसार सागर में मानव की जो देह है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये सहजता में नहीं मिला। अविरल भक्ति को प्राप्त करना सहज नहीं है। शिव कथा कह रही है। तारकासुर, गजासुर, जितने जितने असुर हुए, जितने जितने राक्षस हुए, इनका शिवजी से कोई बैर नहीं था। इनका देवाधिदेव महादेव से कोई बैर नहीं है। इनका तो केवल अगर बैर है तो भगवान नारायण से, इंद्र से, इंद्र की सत्ता से, इंद्र के वैभव से, इनसे इनका बैर। पर महादेव से कोई बैर नहीं है। फिर निवेदन करें शिव महापुराण के माध्यम से, शंकर भगवान का भजन करने वाला, भगवान शिव की भक्ति करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, या शिव जी की भक्ति में डूबने वाले का किसी से बैर नहीं होता। जो भगवान की भक्ति में लगा है उसका बैर किसी से नहीं। हाँ, दुनिया के लोगों को बेरी लग सकता है कि ये कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, तो बैर लग सकता है। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि हमको वर ऐसा दीजिए कि हम 3 अलग अलग पुरी में, अलग अलग नगर में जाकर निवास करें, अलग अलग जगह पर हम रहें, और जब हमारे प्राण तब छूटें जब हम तीनों के एक साथ प्राण छूटना चाहिए। अगर प्राण छूटे भी तो हम तीनों के एक साथ छूटे। ठीक है, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, शिव जी का भजन करने वाला था, पर इंद्र सत्ता का आधिपत्य उसके पास था। उनके पास में सत्ता का आधिपत्य है। पर
कोई द्वेषता नहीं। कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है, थोड़ा सा पानी तेज है तो माताओं से भी निवेदन है, जिन जिन को जहां जहां जगह मिल जाए कोई गीला ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आप लोग, पानी बहुत तेज है इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग आराम से, जहां जिसको जगह मिल जाए वहां बिठा लीजिए, कोई गीला ना हो उसके लिए। एक निवेदन है, बीच में जो जगह है ना खाली आगे पड़ी हुई है, खेतान जी आप आदेश कर दें तो ये बीच में जगह खाली पड़ी है ना, खाली है, इसमें बिठा दो, थोड़ा सा लोग गीले ना हो। आप बोल देंगे तो ये लोग कार्यकर्ता बिठा देंगे उसको। हाँ, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, स्मरण कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव कथा कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, और ये तीनों बड़े पर्वत, इन तीनों ने भगवान देवाधिदेव महादेव से तो कुछ नहीं मांगा, पर ब्रह्मा जी से इन्होंने मांगा। ब्रह्मदेव से इन्होंने कहा और ब्रह्मा जी से निवेदन करा, ब्रह्मदेव से निवेदन करा, महाराज हमको अगर कुछ देना है आपको तो दे दीजिए कि 3 पुरी का निर्माण हो जाए, 3 नगर का निर्माण हो जाए, 3
अलग अलग नगर बस जाएं। और ये 3 नगर जो बसें, ऐसी कृपा कर दो ब्रह्मा जी, अगर हमारे प्राण छूटें तो तीनों के एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, कह दिया तथास्तु। अब तीनों अलग अलग पुरियों में जाकर निवास करने लगे, तीनों अलग अलग नगर में जाकर निवास करने लगे। और तीनों जब अलग अलग नगर में जाकर निवास करे, समय बीता। अब इनको मालूम पड़ गया कि हम तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, तीनों की मृत्यु होगी तो एक साथ होगी, इसलिए तीनों ने उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। और इतना उपद्रव किया कि इंद्रलोक हिलने लगा, देवलोक हिलने लगा, सारे की सारे देवता सब भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन करा, ब्रह्मदेव से, प्रभु कुछ कृपा करिए। कुछ करुणा करिए। ब्रह्मा जी ने केवल इतना कहा ब्रह्मदेव ने कि आप तीनों इन तारकासुर के बेटों के लिए आए हो, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के लिए आए हो, तो इन तीनों को अगर मरना है तो एक ही समय पर मरना होगा, एक ही समय। तब शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेव, बोले कैसे करूं तेरी सेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शिव कथा कर रहे, सब ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़े हुए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान नारायण के पास। और भगवान नारायण के पास में जाकर निवेदन करा, प्रभु तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ने बहुत परेशान कर रखा है, आप कुछ कृपा करिए, दया करिए। अब भगवान नारायण ने पूछा कि इनकी मृत्यु कैसे लिखी है वो बताओ। अगर प्राण छूटेंगे तो छूटेंगे कैसे, वो तो निश्चित बताओ कि इनके प्राण कैसे जाने, इनके प्राण कैसे छूटने। कहा महाराज, इनके प्राण छूटने का तो केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका। क्या? ये तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तीनों को मारना है और एक साथ मरना है तो केवल एक ही है जो तीनों को एक साथ संहार कर सकता है, और वो त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी केवल देवाधिदेव महादेव ही हैं जो इन तीनों को एक साथ संहार कर सकते। बोल डोलेश्वर महादेव की, पशुपतिनाथ भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। इन तीनों के प्राण अगर छूटेंगे एक साथ तो वो केवल देवाधिदेव महादेव ही हैं जो मार सकते, केवल शिव, शिव के सिवा कोई। ठीक है। अब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, इंद्रदेव, गरुण देव, वरुण देव, सारे देवता सब एक साथ मिलकर सबकी सब तुरंत भगवान शिव के पास चल दिए।
देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से जाकर निवेदन किया, प्रभु कृपा करिए, ये तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों बड़ा उपद्रव मचाए हुए हैं, आप कृपा करोगे तो इनके प्राण छूट सकते हैं। शिवजी ने पूछा, इन तीनों को मारना कोई सरल तो है नहीं, एक को अगर मारना हो तो सरल है कि एक को मारना पड़ता, यहां तो तीनों एक जगह पर एकत्रित होंगे, तीनों एक जगह इकट्ठे होंगे, तब इनके प्राण छूटेंगे। और एक रहता है कहीं, एक रहता है कहीं, अब जरा विचार करो, एक दक्षिण में रहे, एक पूरब में रहे और एक पश्चिम में रहे, तो इन तीनों को इकट्ठा करना भारी है। इन तीनों को एकत्रित भी तो करना पड़ेगा, और तीनों एकत्रित होंगे तब तो मरेंगे ना। इन तीनों को एकत्रित करना ही कठिन है, तो क्या करा जाए, इन तीनों को एकत्रित करिए। भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो, 33 कोटि देवता सारे के सारे पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें साधने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारी रक्षा करने वाला। इसलिए उसको कहते हैं पशुपति नाथ, विश्वनाथ, द्वारकानाथ, पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, ये नाथ जो संबोधन है ना, ये जो अनाथ होता है उसके लिए नाथ है। और अनाथ से मतलब क्या है, संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है ना, जब माँ के गर्भ में जो बच्चा आता है ना, उसको ये नहीं मालूम रहता कि मेरा कौन है। माता के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को यह नहीं मालूम कि मेरा माता कौन है, पिता कौन है, मेरा बंधु कौन, मेरा सखा कौन, मेरे रिश्तेदार कौन, मेरे नातेदार कौन, मेरे कुटुंबी कौन, ये जन्म लेने वाले बच्चे को ज्ञात नहीं है। जन्म लेने वाले बच्चे को भगवान शिव, माता के गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता है तब भगवान शंकर जाकर स्वयं कहते हैं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू जहां जन्म लेगा वहां तू अनाथ नहीं रहेगा, तेरे साथ स्वयं विश्वनाथ रहेगा। जब तक तू है पृथ्वी पर तेरे साथ विश्वनाथ है। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई चले गया हम अकेले रह गए, ना 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 ना, अकेले। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे, एक मैना आ गई, शाम का समय था, रात्रि हो रही थी, नीम का पेड़, बहुत सारे कौवे बैठे थे, तो मैना भी आकर बैठ गई। कौवे ने कहा, ए मैना चलो उठ यहां से, यहां कौवे बैठे हैं, कौओं की जगह है, तू नहीं बैठ सकती, उठ। मैना कहने लगी, रात हो रही है, मैं अपना घर भूल गई हूं, मैं अपना वृक्ष भूल गई हूं। कौवे कहते हैं, ये हमारा पेड़ है, ये हमारा वृक्ष है, चल उठ यहां से, चल जा यहां से, उठ। मैना कहती है, रात भर में कुछ घटेगा थोड़ी ना, रात भर में कुछ घटेगा क्या? आप लोगों ने पानी आया, थोड़ा थोड़ा सब सरक गए, सबको बिठा लिया, तुम्हारा कुछ गया क्या? अभी सब चले जाएंगे, पंडाल खाली हो जाएगा, आराम से बैठे रहना, उसमें क्या दिक्कत? इतना पानी गिरे तो लोग किसी कथा में बैठते हैं क्या? सब अपना अपना छाता लेके अपने अपने घर चले जाते हैं, इतना कीचड़ पानी में कौन बैठे? पर सबको मालूम है कि मौसम गड़बड़ हो रहा है, पानी भी आएगा, कीचड़ भी पड़ेगा। इतने समझदार लोग हैं कि छाता भी लेके आए।
छाते भी साथ में लाए। और एक तो रोज आता है और बड़ा सारा पीला छाता लेके आता, वो उधर होगा साइड में, पीला कलर का बड़ा सारा छाता, एक में 10 भरा जाए, वो रोज आता। हमको तो लगता है कि उसको पहले से भगवान ने कह दिया था पानी गिरेगा तेरा छाता काम आएगा, हो लेके जा इसको। तो ये तो आपने, मीना कह रही है मुझे केवल रात भर रहने दो, मैं चली जाऊंगी, रात में कहां जाऊंगी। कौवे कहने लगे तो दिन भर भगवान का भजन करती है, दिन भर हरि हरि बोलती है, दिन भर शिव शिव बोलती है, दिन भर भगवान का भजन करती है, तू अगर भगवान पर इतना विश्वास करती है तो अंधेरे में भी जा, तेरे को डरने की कौन सी बात है, उड़ यहां से। मैना, कौवे कह रहे हैं हमारी जगह छोड़। मैना कहती है मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मुझे रह लेने दो। ना 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 ना, तू जा, उठ जा यहां से, उठ उठ तो यहां से उठ, चले जाए यहां से उठकर। मैना सोची अब कहां जाऊंगी। कौवे भैया रात भर की तो बात है, थोड़ी सी देर रह लेने दो। ना ना ना, तू भगवान का भजन करती है ना, तो तेरे भगवान में अगर दम है तो जा। मैना उड़ी, एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। भगवान के भक्त को जब सताया जाता है महाकाल के भक्त को जब सताया जाता है तब उसका हिसाब लेने के लिए स्वयं महाकाल आ जाता है। महाकाल के भक्त को जब जब सताया जाता है उसका हिसाब करने के लिए मेरा महाकाल आ जाता है। मैना उड़ गई, चली गई, आम के पेड़ पर बैठ गई। रात्रि हुई, जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे मौसम बदलने लगा, हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, पानी गिरने लगा, पानी गिरते गिरते ओले गिरने लगे, कौवे भागने लगे, भागने लगे, कौवे भागे, ओले गिर रहे थे, पंख पर लगे, कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ जमीन पर पड़ गए। सुबह हो गई, मैना उड़ती हुई सामने आई। कौवे ने, नीचे पड़े हुए कौओं ने कहा क्यों री मैना, कल रात को इतना पानी गिरा, इतनी आंधी आई, इतना तूफान आया, इतनी जलवृष्टि हुई, इतने ओले गिरे, तेरा कुछ नहीं हुआ। मैना कहती है आपने भगाया था, परमात्मा ने गले लगाया था, आम के पेड़ पर भेज दिया। आपने भगाया, अगर मैं ये सोच लेती कि बताओ कौओं ने मुझे भगा दिया, मेरी जाति के लोगों ने, मेरे पक्षियों ने मुझे भगा दिया, और मैं तुमसे भी बात करती, तुम्हारे लिए गलत सोचती, तो मेरा मन गलत हो जाता। मैं वहां से उड़कर आम के बगीचे में चली गई, तेज हवा चली, आंधी चली, आम के पेड़ की एक डाली टूट गई, जड़ से जब डाली टूटी वहां कोटर हो गया। मैना कहती है मैं अंदर जाकर बैठ गई, रात भर ओले गिरते रहे, मैं बच गई और आज उड़कर जा रही हूं। इसको कहते हैं भगवान पर भरोसा कर कर चलोगे तो सब जगह बच लो। ईश्वर पर अगर भरोसा है, शंकर पर अगर भरोसा है, मेरे राम पर अगर भरोसा है, मेरे कृष्ण पर अगर भरोसा है, मेरे नारायण पर अगर भरोसा है, भगवान पर अगर भरोसा कर कर चल रहे हो तो कितनी भी आंधी तूफान जल कुछ भी आए वो बचा लेता है। महाराज दुख जब आता है तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा लेता है। तुमने जितना भरोसा करा, तुमने जितना विश्वास करा, जितनी तुमने दृढ़ता धारण करी है, जितना तुमने विश्वास धारण करा है, परमात्मा तुम्हें बचाएगा, ये निश्चित है। तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाएगा। कहे लोग, कई लोग कहते हैं हमें बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते हैं गुरुजी, गुरुजी लोग हमें अपशब्द कहते हैं, गुरुजी लोग हमें ताना देते हैं, गुरुजी हमें लोग आड़ा टेढ़ा बोलते हैं।
कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है शंकर जी पे बेलपत्र मत चढ़ाया करो, कोई कहता है शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाया करो, कोई कहता है शिव मंदिर मत जाया करो, कोई कहता है शंकर जी पे जल मत चढ़ाया करो, कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पिया करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम किसकी सुने? शिव महापुराण की कथा कहती है इस दिल की सुनना, अपने मन की सुनना, जो तुमको अच्छा लगे वैसा भजन करना और अपनी जिंदगी को जीना। जिसने दिल की सुनी, ये पत्रों ना है, इतने सारे पत्रों में कितने कितने पत्रों में वर्णन किया, जरा देखिए। एक गौरी शंकर वीरगंज से हैं, गौरी शंकर साहा, वीरगंज नेपाल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। गौरी शंकर जी, गौरी शंकर साहा, वीरगंज नेपाल से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 14 वर्ष की उम्र से लेकर 54 वर्ष की उम्र तक मेरे घुटनों में तकलीफ रही। सारा डॉक्टरों का इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, पर घुटने सही नहीं हुए। आपने एक बार कथा में कह दिया था गुरुदेव कि शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शिखर का दर्शन कर कर खा लेना चाहिए। मैंने बस वही शिव की कथा पर विश्वास कर कर उस बेलपत्र को शंकर जी के मंदिर का शिखर देखकर शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे खा ली। बाबा, गुरुजी क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से अब मेरे घुटने एकदम ठीक हैं। आज मेरी 64 वर्ष की आयु है, मुझे तकलीफ रत्ती भर की नहीं, और बाबा ने मुझे संभाल लिया है। ये शिव तत्व है। अब ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व को जिसने जाना। एक पत्र और आया। कुंती मोदनवाल, यूपी, जिला महाराजगंज, यूपी निचलोल से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुंती मोदनवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक साथ। हाँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या बखान करूं, मेरे महादेव का क्या गुणगान करूं। कोरोना महामारी के आने पर आर्थिक स्थिति गिर गई। गले का मंगलसूत्र तक गिरवे रख दिए। खाने के लिए कुछ नहीं था। किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, 2 मिनट सुनने में मन कहां लगेगा। गुरुजी जरा विचार करें। जिसका गले का मंगलसूत्र तक गिरवे रख दिया गया हो, घर में सब भूखे रह रहे हो, तो कहां मन लगेगा। पर बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 15 मिनट की शिव पुराण की कथा सुनी थी आपने। सारी समस्या का हल, एक लोटा जल बताया था। शिव जी से लगन लगा दी। कोरोना अपनी जगह था, मन भोलेनाथ में लग गया। अब तू संभाल लेना। सारी रकम भी बाबा ने धीरे धीरे हाथ पकड़कर छुड़वा दिया और बाबा ने मुझे संभाल लिया। आज मुझे खाना पीना सब बाबा की कृपा से है और ठाठ की जिंदगी जी रहे हूं। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी माता, जिनकी शरीर की सारी नसें चोक हो गई थी, शरीर की कोई नस काम नहीं करती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी। बाबा एक बेलपत्री और एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन मेरी मां को ठीक कर दिया। इसलिए उनको लेकर मैं यहां प्रणाम करने आई हूं। आई हैं माता जी आपकी? दोनों हाथ हिला दो मां। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तो ठीक है आप। पत्र में लिखा है पलंग पर पड़ी रहती थी, पूरे शरीर की नसें चौक हो चुकी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था चलने का। ठीक है। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको कहते हैं। एक पत्र बड़ा सुंदर है।